क्या पाकिस्तान रेंजर्स में खतीब बनना आसान है? खतीब बन के हम आसानी के साथ सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं? क्या खतीब और सब इंस्पेक्टर दोनों बराबर होते हैं? दोनों की तनख्वाह और मराहत एक होती हैं? क्या दोनों ही फील्ड में काम करते हैं? क्या जंगों में हिस्सा लेते हैं? क्या ये फायरिंग करते हैं? बहुत से आपके सवाल और बहुत सी आपकी क्वेरीज। तो आज की मेरी वीडियो जी के पाकिस्तान रेंजर्स में आपने खतीब कैसे बनना है, इसकी तनख्वाह क्या होगी, इसकी मराहत क्या है और किस किस तरह से आप इसमें काम करते हो, पाकिस्तान रेंजर्स खतीब को क्या क्या मराहत देती है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं रजा बुखारी और आप देख रहे हैं बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल। तो व्यूअर्स, इस चैनल पे मैं आपके लिए मुख्तलिफ सर्विस ओरिएंटेड वीडियोस बनाता हूं एज यू नो, और आपको बताता हूं कि आपने उन जॉब्स के मराहल से किस तरह से गुजरना है। इसके साथ साथ हमारी अकेडमी भी है, बुखारी स्पीक्स अकेडमी। ऑनलाइन क्लासेस में लेता हूँ, बच्चों की मुख्तलिफ कोर्सेज की तैयारी करवाता हूँ, मुख्तलिफ जॉब्स के एग्जाम्स की, और मेरे पास नोट्स भी अवेलेबल हैं। बहुत मामूली फी के साथ आप वो नोट्स ले सकते हैं। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल का आइकन दबा के ऑल पे जरूर क्लिक किया करें, बिकॉज आप कहीं बिजी हो तो आपको वो नोटिफिकेशन आ चुका हो और आप बाद में भी वो वीडियो देख लें। ये वीडियोस बहुत काम आती हैं आपके। 10 मिनट की वीडियो होती है, इसको पूरा देखा करें, स्किप मत किया करें। सबसे पहले क्राइटेरिया सुन ले जी। क्राइटेरिया इसका क्या होता है खतीब बनने के लिए पाकिस्तान रेंजर्स में? तो सबसे पहले इसका क्राइटेरिया तालीम जी। तालीम इसकी मैट्रिक होगी और दरसे निज़ामी या किसी भी दीनी मदरसे से फारिग तहसील बंदा इसमें अप्लाई करेगा, यानी उसको दीन की तालीम भी आनी चाहिए और मैट्रिक पास होना चाहिए, सेकंड डिवीजन, 50% मार्क्स। पाकिस्तानी मर्द शहरी इसमें अप्लाई कर सकते हैं और 18 से 25 साल एज है और 5 साल जनरल एज रिलैक्सेशन शामिल करके ये 18 से 30 साल बनती है। और जो साबका मिलिट्री के ऑफिसर्स हैं या साबका मिलिट्री के एम्प्लॉयज़ हैं, रिटायर्ड हैं, वो सारे के सारे 45 साल तक अप्लाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू मिलिट्री रूल्स। इसके साथ साथ आपको बता दूं कि इसकी जो तनख्वाह होती है वो अकॉर्डिंग टू BPS 11वें स्केल के बराबर होती है। इसकी तनख्वाह अप्रॉक्सीमेटली 40K से स्टार्ट होती है इसकी तनख्वाह। इसका रैंक होता है, यूनिफॉर्म होती है, हर चीज़ उसी तरह से होती है जिस तरह से रेंजर्स के सब इंस्पेक्टर या ASI की होती है। तमाम डॉक्यूमेंट्स आप साथ लेकर जाओगे और 4 अदद पासपोर्ट साइज रंगीन कलर्ड तस्वीर वो भी हमरा लेकर जाओगे। असल असनाद और डिग्रीज वो भी साथ लेकर जाओगे जब आप सिलेक्शन के लिए जाओगे। उसके साथ साथ आपकी जो है वो 2 फोटोकॉपीज अटेस्टेड आपके पास सेट मौजूद होने चाहिए। ये सारे के सारे क्राइटेरिया उन्होंने डिफाइन किया हुआ है अपनी एडों में। आप ऐड को भी गौर से नहीं देखते हो, इसलिए मैं आपके लिए ये वीडियोस बनाता हूं, उनको गौर से देख लिया करो। 10 मिनट की वीडियो स्किप मत कीजिए। तो देखिए जी, अब मैं आपको बताता हूं कि भर्ती के मराहिल इसके क्या क्या होते हैं। जरा गौर से सुन लीजिए। 100 रुपये की फीस आपने जमा करवानी है, जो नाकाबिले वापसी है। 100 रुपये फीस आप जमा करवाओगे रेंजर्स में। उसके बाद फिर आप फॉर्म सबमिट करवाओगे और मुतलका दफातर में जाके जहाँ जहाँ पे वो डिफाइन है हर जगह पे वो जाके रेंजर्स के हेडक्वार्टर्स में, रेंजर्स के ऑफिस में आप ये दरख्वास्तें जमा करवा दोगे। जब आप सिलेक्शन के लिए जाओगे तो सबसे पहले आपकी डॉक्यूमेंट्स की स्क्रूटनी हो जाएगी। उस अमल से आप पास हो गए, दूसरे मरहले में आ गए। दूसरे मरहले में आपका होगा तहरीरी इम्तहान या रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट क्या होता है, किस किस तरह से होता है, इसमें कौन कौन से सवालात आते हैं, इस पर मेरी बहुत सी वीडियोस पड़ी हुई है। रेंजर्स के लिए पूरी मेरी प्ले लिस्ट पड़ी हुई है। हाउ टू गेट जॉब इन पाकिस्तान रेंजर्स। पाकिस्तान रेंजर्स जॉब के मतलब मेरी पूरी की पूरी प्ले लिस्ट मौजूद है, आप उसको देख सकते हैं। बहुत सी वीडियो उसमें पड़ी हुई हैं। जब आप तहरीरी इम्तहान में पास हो गए तो फिर आप अगले मरहले में आ जाते हो। अगले मरहले में आपका होता है जी फिजिकल। फिजिकल याद रख लें जी, फिजिकल का मतलब 2 तरह से है। नंबर 1, आप उसमें क्या करते हो, दौड़ लगाते हो, पुशअप, चिनअप्स और सिटअप्स, ये सारा कुछ होता है। गौर से सुन लें इनका क्या क्राइटेरिया है, इसमें मेरी अलग से वीडियो पड़ी हुई है। मुख्तसर सा बता देता हूँ, आपने 7 मिनट में 1.6 किलोमीटर दौड़ लगानी होती है। उसके साथ साथ जी आपने पुशअप्स लगाने होते हैं 12 2 मिनट में। उसके साथ साथ आपने सिटअप्स लगाने होते हैं 20 2 मिनट में। उसके बाद आपने चिनअप्स लगाने होते हैं 3 2 मिनट में। तो इस तरह से आपका फिजिकल क्लियर हो जाता है। उसके बाद जो फिजिकल का दूसरा मरहला होता है वो मेडिकल के साथ रिलेट होता है, जिसमें आपका कद छाती मैयर की जाती है। जिस्मानी फिटनेस के इम्तहान से आप पास हो गए, फिर आपका होगा जी इब्तदाई मेडिकल या इब्तदाई तिब्बी मुआयना। उसमें आपका कद, आपकी नज़र, आपका विजन, आपकी चेस्ट, आपकी बवासीर, पाइल्स और दीगर सारी चीज़ें देख ली जाती हैं। आपका मुकम्मल बॉडी एग्जामिन हो जाता है इब्तदाई। इसमें आप पास हो गए, फिर आपका होगा जी साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट। एक मामूली सा टेस्ट होता है साइकोलॉजिकली, नफ्सियाती तौर पे आपको देख ले जाते हैं। आपको कोई मसला तो नहीं, दिमागी तौर पे आप ठीक हो, तंदुरुस्त हो, तवाना हो, चुस्त हो, किसी मसले का शिकार तो नहीं हो। उसके बाद फिर आपका हो जाता है इंटरव्यू। इंटरव्यू में आपकी सिलेक्शन हो गई, आप पास हो गए। इंटरव्यू में किस किस तरह से आपने पास होना है, किस किस मरने से क्या क्या करना है, उठने से लेकर बैठने तक, वापस इंटरव्यू से आने तक।
तमाम पे मेरी वीडियोस पड़ी हुई हैं इंटरव्यू के ऊपर, बहुत सी जॉब्स के मतलब। अच्छा देखिए, हर जॉब के मतलब जो इंटरव्यू की वीडियोस होती हैं उनमें ऑलमोस्ट सेम पॉइंट होते हैं, इसलिए आप कभी भी कोई भी वीडियो देख सकते हैं जो इंटरव्यू के मतलब हो, चाहे वो मैंने पुलिस के मतलब बनाई हो, चाहे मैंने डॉल्फिन के मतलब बनाई हो, ASF के मतलब बनाई हो, एंटी करप्शन के मतलब बनाई हो, या पब्लिक सर्विस कमीशन के मतलब बनाई हो, PMS CSS, हर मौजू पे मेरी वीडियोस पड़ी हुई हैं। इंटरव्यू के ऊपर वो सारी वीडियोस आप देख सकते हैं और रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। आपका इंटरव्यू हो गया, आपकी फाइनल सिलेक्शन हो गई, देन आपकी फाइनल मेडिकल जो होगा और हतमी नतीजा लेने के लिए आपको कराची में भेजा जाएगा। कराची में आपका एक मेडिकल होगा जिसमें तमाम मराहिल से आपको गुजारा जाएगा। आपका हेपेटाइटिस चेक किया जाएगा, आपकी बवासीर पाइल्स चेक की जाएंगी, आपकी हर चीज़ चेक की जाए, कोई बीमारी मसला तो नहीं। इसमें एक खास बात यह है कि आपने मेडिकल के तमाम अखराजात खुद से बर्दाश्त करने हैं, आपसे फीस ली जाएगी। गौर से सुन ले, ऐड में लिखा हुआ क्लियर कट। उसके बाद आप उस मेडिकल में पास हो गए, फिर आप हतमी तौर पे फाइनल सिलेक्शन पाकिस्तान रेंजर्स हेडक्वार्टर से आपकी फहरिस्त आ जाएगी, आपकी हतमी सिलेक्शन हो जाएगी और आप पाकिस्तान रेंजर्स में बतौर खतीब अपनी जॉब सर्विस का आगाज़ कर लेते हो। अब मैं आपको बताता हूँ जी आपकी पोस्टिंग कहाँ कहाँ से होती है और आपकी ड्यूटीज़ क्या होती हैं, ज़रा गौर से सुनते जाइएगा। सबसे पहले जी गौर से सुन ले, आपकी 6 से 9 माह तक की ट्रेनिंग होगी। उस ट्रेनिंग के बाद आप पाकिस्तान रेंजर्स में बतौर यूनिफॉर्म जॉब एज आ खतीब अपनी जॉब का आगाज़ कर लेते हो। आपकी पोस्टिंग हो सकती है जी सिंध रेंजर्स में, आपकी पोस्टिंग हो सकती है पंजाब रेंजर्स में, आपकी पोस्टिंग हो सकती है कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान रेंजर्स में। वहाँ पे जहाँ पे इंडिया के साथ हमारा बॉर्डर लगता है वहाँ पे हमारी रेंजर्स तैनात होती हैं। आपकी पोस्टिंग्स हो सकती हैं रेंजर्स के हेडक्वार्टर में, आपकी पोस्टिंग हो सकती है रेंजर के जोनल या डिविजनल ऑफिसेज में। बतौर खतीब आपकी जो पोस्टिंग होती है वो आपने मदारस में नमाज पढ़ानी होती है, कुरान मजीद का दर्स देना होता है, दीगर अमूर अंजाम देने होते हैं। किसी सरमनी में किसी जगह पे आपको बतौर खतीब बुलवाया जाता है। उसके बाद साथ साथ 5 वक्त नमाज पढ़ाना, जुम्मा पढ़ाना, ये आपकी ड्यूटी होती है। इसीलिए आपको दरस निज़ामी से फारगु तहसील डिग्री भी साथ लगानी पड़ती है, या दीनी मदारस किसी भी जो HEC से अप्रूव्ड हो, हायर एजुकेशन कमीशन से, उसकी डिग्री आप साथ लगाते हो। इसमें अकलियतें अप्लाई नहीं कर सकती बिकॉज ये एक दीनी किस्म की एक सीट होती है। इसलिए आप इसमें जो लोग दरस निज़ामी वाले बच्चे हैं जिन्होंने कुरान मजीद या दीन की तालीम हासिल की हुई है, अहादीस फ़िक़ा पे काम किया हुआ है, जूरिस्प्रूडेंस, वो सारे के सारे बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं और आसानी के साथ वो खतीब बन जाते हैं और बतौर सब इंस्पेक्टर खतीब के तौर पर रेंजर्स में अपना काम शुरू कर देते हैं। अच्छा, इसमें 2 पोस्टें होती हैं रेंजर्स की, बतौर ASI भी, बतौर सब इंस्पेक्टर भी आप खतीब के तौर पे काम करते हो। वीडियो को गौर से सुनते जाइए, स्किप मत कीजिए, एक एक लम्हे, एक एक वीडियो, एक एक जुमले पे गौर किया करें। अब आपके वो मैंने सवाल सेलेक्ट किए जो आप बार बार करते हो और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं, वो ज़रा गौर से सुन लें। क्या पाकिस्तान रेंजर्स में जॉब करने के साथ साथ हम अपनी तालीम जारी रख सकते हैं? बिल्कुल जी, आप अपने तौर पे प्राइवेट तौर पे अपनी तालीम जारी रख सकते हो। आपको एग्जाम देने का मौका भी दिया जाता है, आपको छुट्टी मिलती है, आप एग्जाम देते हो प्राइवेट तौर पर। रेगुलर क्लासेज में जाके आप नहीं पढ़ सकते, ये बात क्लियर हो गई। क्या ये कमीशन रैंक है? हम मिलिट्री में जा सकते हैं एज अ सेकंड लेफ्टिनेंट खतीब भर्ती होकर? बिल्कुल नहीं जी, ये कमीशन रैंक नहीं है। कमीशन का क्राइटेरिया और है, उस प्रोसेस से गुजर के ही आप कमीशन ऑफिसर बनते हो। हाँ, अलबत्ता यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो ISSB के लिए, इनिशियल टेस्टों के लिए सारा कुछ कर सकते हो और उस सिलेक्शन क्राइटेरिया से गुजर के आप कमीशन ऑफिसर बन सकते हो। ये कमीशन रैंक नहीं है, गौर से सुन लें। क्या जंग में लड़ना पड़ता है? बिल्कुल जी, आपको बवक्त ज़रूरत भिजवाया जा सकता है, लेकिन आप लोग ज़्यादातर मसाजिद में ही काम करते हो या दीनी अमूर ही अंजाम देते हो, लेकिन ये यूनिफॉर्म जॉब होती है, याद रखिएगा। क्या हम शाम को घर आ सकते हैं? ये जी मोस्ट कॉमन आपका क्वेश्चन। देखिए, रेंजर्स भी एक मिलिट्री की तरह का ही अदारा है और जो शादीशुदा लोग होते हैं उनको वहाँ पे क्वार्टर्स मिल जाते हैं, उनको वहाँ पे रिहाइश मिल जाती है, वो अपने बच्चे साथ रख सकते हैं। उसके साथ साथ आपको छुट्टी मिलती है जी, महीने की छुट्टी मिलती है, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, जब चाहो आप छुट्टी ले सकते हो और वापस घर आ सकते हो। रोज़ाना आप घर नहीं आ सकते बिकॉज शेड्यूल इस तरह का होता है आपकी ड्यूटीज़ का कि आपने कम अज़ कम 24 घंटों में 6 घंटे या 8 घंटे ज़रूर ड्यूटी करनी होती है, इसलिए आप डेली घर नहीं आ सकते। हाँ, अलबत्ता आपकी पोस्टिंग घर के नज़दीक ही की जाती है, कहीं ना कहीं किसी न किसी नज़दीकी स्टेशन पे जहाँ पे रेंजर्स तैनात होते हैं।
मेरी नज़र कमज़ोर है तो क्या मैं रेंजर्स में बतौर खतीब आ सकता हूँ? बिल्कुल जी, आप आ सकते हो, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। ऐनक और बगैर ऐनक, ग्लासेस विदाउट ग्लासेस, दोनों तरह से आपकी 6/6 नज़र होनी चाहिए, आप रेंजर में सेलेक्ट हो जाते हो। रेंजर्स में आने के लिए ये टफ क्राइटेरिया नहीं है जिस तरह से जीडी पायलट में है कि आप ऐनक के साथ नहीं जा सकते, रेंजर्स में आप ऐनक के साथ आ सकते हो। मेरी तनख्वाह कितनी होगी और ये क्या रैंक बढ़ता रहता है? बिल्कुल जी, मैंने बता दिया, आपकी तनख्वाह 40K से अप्रॉक्सीमेटली शुरू होती है, उसके बाद आगे बढ़ती रहती है। ये होम टेकन सैलरी होती है आपकी, उसके अलावा आपके जो अलाउंसेस होते हैं, आपकी रिहाइश, खाना शाना, हर चीज़ वो आपको फ्री मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से। उसके साथ साथ जी आपकी प्रमोशन होती है, आप आगे जाते हो, प्रमोट होते हो, रेगुलर आप जॉब कर रहे होते हो। पाकिस्तान रेंजर्स में इसमें भी प्रमोशन होती है, कोई ऐसी बात नहीं है कि आपकी प्रमोशन नहीं होती, होती है जी प्रमोशन। तो उसके इख्तियारात कितने होते हैं? उसके इख्तियारात भी उतने ही होते हैं जी, सेम जिस तरह से बाकी सब इंस्पेक्टर रेंजर्स के होते हैं, लेकिन उन्होंने ज़्यादातर मसाजिद और दीनी काम ही अंजाम देने होते हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो कि पाकिस्तान रेंजर्स में खतीब के तौर पर आप किस तरह से आ सकते हो। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, इसको गौर से देखा करें और एक एक जुमले पर गौर किया करें, फिर आपको तमाम सवालों के जवाब मिल जाते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी अगली वीडियो में जी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।